Good morning, students. My name is Dr. Anita Pal, and today's topic is elements and compounds. I hope you all are good, and my previous video is related to matter, and you have learned that all substances are made up of matter, and on the basis of its state, matter can be a solid, liquid, or gas, although they may contain the same kind of matter. For example, जैसे water vapor and ice are the three states of the same kind of matter, and classification of matter can also be done on the basis of some similarities and dissimilarities in their chemical composition. Like salt and sugar, both are solids, but they differ from each other because they are made up of different kind of atoms. And for other example, like water and oil are both are liquids, but their matter differs from each other. So the substance made up of different kind of matter may be pure or impure, homogeneous or heterogeneous. Okay, so matter will be मैटर क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, जैसे कि लिविंग्स एंड नॉन लिविंग. ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही किसके अंदर आते हैं, मैटर के अंदर आते हैं. तो लिविंग्स में हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स आ गए. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ गए जो कि डील करते हैं बायोलॉजी में. जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. तो ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या हुआ, नॉन लिविंग में क्या आएगा, नेचुरल एंड मैन मेड चीजें आएंगी. ठीक है, और ये भी दो टाइप्स के हो जाएंगे, जिसमें कुछ प्योर सब्सटेंस आएंगे जो कि ऑलवेज होमोजीनस होते हैं, एंड मिक्सचर आ जाएगा जो कि इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. क्लियर. प्योर सब्सटेंस में आपके आगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, एंड मिक्सचर्स में आपके होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस आते हैं. क्लियर बेटा. एंड एलिमेंट्स भी यहाँ पे कैटेगराइज किए गए 4 टाइप्स में. First is metal, second is non-metal, third is metalloids and fourth one is noble gases. तो इस वीडियो में बेटा हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या हैं. ठीक है, मेटल्स किनको कहते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स, नोबल गैसेस, ये सारी चीजें क्या होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होते हैं, हम कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे. तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजों को स्टडी करेंगे. ठीक है बेटा, तो आप लोग मेरी ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. ठीक है बेटा, तो चलिए स्टडी करते हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि वो सब्सटेंस ऑफ अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन विच हैज कंसिस्टेंस प्रॉपर्टी थ्रू आउट इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस. जो कि एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं. एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने पीछे टेबल में देखा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. क्लियर. Elements are made up of only one kind of atoms and compounds are made up of only one kind of molecules से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम से जो कि मिलकर बनेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं. और कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं. क्लियर बेटा. एंड दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड होमोजीनस. जो एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में हमको मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजीनस कहते हैं. ठीक है, एंड दे हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इनके पास अपनी एक डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. किसके पास, प्योर सब्सटेंस के पास. क्लियर. दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनके पास अपना एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है. एंड प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर. इनके पास अपना क्या होता है, एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होता है, चाहे वो रेड, ऑरेंज, ग्रीन, कोई सा भी कलर हो सकता है. अपना एक टेस्ट होता है एंड अपना एक ऑर्डर होती है. क्लियर बेटा. एंड प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. में ये ब्रेक नहीं होते हैं बाय एनी फिजिकल मीन्स में. जैसे वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है एंड इट हैज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट. इसका अपना एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होता है, बॉइल होता है. एंड इट्स फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या होता है, फ्रीज होता है. तो वाटर क्या हुआ, एक तरह का प्योर सब्सटेंस है. क्लियर बेटा. नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं कि ऑल दी सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ बेसिक सब्सटेंस. दीज बेसिक सब्सटेंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स. कि वो सारे सब्सटेंस जो कि एक लिमिटेड नंबर के बेसिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, उसी बेसिक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स
कहते हैं, ठीक है। या फिर एन एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस, कि एलिमेंट्स को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी प्योर सब्सटेंस जो कि किससे मिलके बना होता है, वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बना होता है, एंड दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग सिंपलर, ठीक है। किसी भी सिंपलर थिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसको भी क्या कहते हैं, हम एलिमेंट्स कहते हैं, विदाउट एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के, ठीक है। जैसे कि आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, जिंक, कार्बन एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एलिमेंट्स को ही हमने क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। इनको हमने डिफाइंड किया है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल, थर्ड इज मेटेलॉइड, फोर्थ वन इज नोबल एंड इनर्ट गैसेस। अब ये मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा, तो मेटल्स क्या है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नोन टू अस आर मेटल्स। हमें जितने भी एलिमेंट्स पता है वो सारे के सारे क्या है, मेटल हैं। जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, जिंक, कैल्शियम, लेड, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टी है जिससे कि हम बता सकते हैं कि दे आर मेटल्स, ठीक है। तो वो क्या है कि दे आर यूजुअली शाइनी आर एंड हार्ड। ये क्या होते हैं, शाइनी होते हैं एंड हार्ड होते हैं, बट साइंस में हम इन्हें क्या कहते हैं, शाइनी को लस्ट्रस, ठीक है। तो दे आर ऑल shiny and hard and they are solid except mercury, ठीक है। सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, बट एक्सेप्शन है मर्करी क्या है, लिक्विड मेटल है यहाँ पे, ठीक है। एक ओनली मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि किसमें मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज दे आर डक्टाइल। ये क्या है, डक्टाइल हैं। दे कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स, कि हम इनको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच करके एक थिन वायर को फॉर्म में बना सकते हैं, तो इसलिए ये दे आर डक्टाइल। एंड दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स कि दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, कि हम इनको बिटन करके क्या कर सकते हैं, एक थिन शीट बना सकते हैं। बट एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन है एक जिंक का। जिंक को जब हम बीट करते हैं तो ये क्या होता है, स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए जिंक इज अ ब्रिटल, ठीक है। साइंस में हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल कहते हैं, कि जिंक क्या है, ब्रिटल, यानी कि जब हम इसे ब्रेक करेंगे यानी कि बीट करेंगे तो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑल जितने भी मेटल्स हैं दे आर मेलिएबल, यानी कि जब हम उन्हें बीट करते हैं तो वो एक शीट का शेप ले लेते हैं, ना कि पीसेस में ब्रेक होते हैं। क्लियर। एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि टंगस्टन विच इज अ पुअर कंडक्टर। जो टंगस्टन है केवल वो ही क्या है, यहाँ पे पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और मेटल्स के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है अपना। एंड दे प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक साउंड व्हेन स्ट्रक। जब हम इन्हें स्ट्रक करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या, इन ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, दे आर सोनोरस सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं, सोनोरस सब्सटेंसेस, जो अपनी एक स्पेसिफिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। दे आर ऑल आर कॉल्ड, जिनके पास ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। क्लियर बेटा। अब आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि दीज आर एलिमेंट्स विद डल सरफेसेस। वो एलिमेंट जो कि डल सरफेसेस के साथ होते हैं, या फिर दे डू नॉट शाइन, जो कि शाइन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। इसमें भी एक्सेप्शंस है, जैसे कि आयोडीन एंड कार्बन है, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट की फॉर्म में हमको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इनकी भी अपनी नॉन मेटल्स को पहचानने की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे दे आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू मेटल। लेस नंबर में मिलता है एक तो ये। दूसरा, नॉन मेटल्स आर आइदर सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स में होते हैं, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सारे क्या है, सॉफ्ट सॉलिड्स नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। गैसेस में जैसे आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आ गए, क्लोरीन आ गई, गैसेस क्या है, नॉन मेटल्स हैं। एक्सेप्शन, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन का, जो कि नॉन मेटल है, बट इट इज इन लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ब्रोमीन किसमें, गैस नहीं है, ब्रोमीन लिक्विड है, ठीक है। इट इज नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल। नाउ नेक्स्ट इज दे आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल, ठीक है। ना तो ये डक्टाइल होते हैं और ना ही मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल मैंने आपको बताया था कि जब हम स्ट्रेस करते हैं तो क्या वायर फॉर्म हो जाती है, बट नॉन मेटल्स में नहीं होता है। मेलिएबल बताया था आपको। मेलिएबल क्या होता है कि जब हम बीट करते हैं तो वो शीट्स बना देते हैं, ना कि वो पीसेस में ब्रेक होते हैं। ब्रेक होंगे तो ब्रिटल कहलाएंगे, ठीक है।
तो ये क्या होते हैं, ना तो डक्टाइल की प्रॉपर्टी इनमें होती है नॉन मेटल्स में और ना ही मेलिएबल की प्रॉपर्टी इनमें होती है। दे आर मोस्टली ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब बताया ना कि ब्रेक हो जाते पीसेस में बीट करने पे, ठीक है, यानी कि नॉन मेटल्स कौन से होंगे जो कि बीट करने पे ब्रेक हो जाएंगे स्मॉल पीसेस में, दे आर कॉल्ड ब्रिटल्स, ठीक है। एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। एंड कार्बन एज ग्रेफाइड is the only exception since it is a good conductor of electricity, ठीक है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सारे के सारे बैड कंडक्टर होते हैं हीट और एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बट कार्बन क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर? दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइड, ठीक है। इनके जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सबके पास अपना लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है सिवाय डायमंड एंड ग्रेफाइड के, ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक, और ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब हम इन्हें स्ट्रक करते हैं, तो ये दे आर नॉट सोनोरस, ये क्या होते हैं, सोनोरस नहीं होते हैं। क्लियर बेटा? नाउ कम टू नेक्स्ट मेटेलॉइड। अब मेटेलॉइड्स क्या होते हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स विच आर नाइदर मेटल्स नॉर नॉन मेटल्स, ना तो मेटल्स होते हैं और ना ही नॉन मेटल्स होते हैं पूरी तरह से। ये क्या करते हैं, शो करते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज को ये क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे मेटेलॉइड्स, जितने भी मेटेलॉइड्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलुरियम, एंटीमनी एंड पोलोनियम, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटेलॉइड्स हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है नोबल एंड इनर्ट गैसेस। तो नोबल इनर्ट गैसेस क्या होते हैं कि दीज आर गैसियस एलिमेंट्स हुए दैट डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर एलिमेंट्स। ये क्या करते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट नहीं करते हैं केमिकली अदर एलिमेंट्स के साथ, एंड दे आर नोन एज इनर्ट और नोबल गैसेस। इसी बेसिस पे हम इन्हें क्या कहते हैं, इनर्ट और नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन एयर ओनली इन ट्रेसेस, ये एयर में पाए जाते हैं ओनली इन ट्रेसेस में, एंड दे आर इन 6 इन नंबर। ये क्या होती है, 6 नंबर में, जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये सारी की सारी क्या है, इनर्ट गैसेस हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं कि कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस फाउंड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनाइट प्रपोर्शन बाय मास, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक तरह के प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि किसमें मिलते हैं, हमें किसके द्वारा मिलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन 2 और मोर एलिमेंट्स का जब केमिकल कॉम्बिनेशन बनता है तो उससे हमको कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिले, 2 एटम्स H के हो गए और एक ऑक्सीजन का मिलके क्या बनाया, वाटर बनाया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स को जो कि कंसिस्ट करते हैं, एंड इट इज प्योर एंड होमोजीनस होते हैं, एंड दे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड डिफर करती है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, इनकी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, डिफर करती हैं। एंड और जो एनर्जी होती है इज आइदर एब्जॉर्ब्ड या इवॉल्व्ड। जब एनर्जी क्या होती है, या तो एब्जॉर्ब की जाती है या फिर इवॉल्व मतलब बाहर निकलती है, तो व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तो कंपाउंड क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है बेटा। एंड दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड्स के, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं होते हैं। इनको सेपरेशन, कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं, इवेपोरेशन यूज करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स के द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड की, एंड अ मॉलिक्यूल of a compound consists of atoms of 2 or more elements in a definite proportion or fixed ratio। जो molecules होते हैं कंपाउंड के, वो कंसिस्ट करते हैं एटम्स को ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स को एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में या फिर फिक्स्ड रेशियो में। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट में सेम होते हैं, बट दे डिफर फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, डिफर होते हैं। तो इससे देयरफॉर ईच कंपाउंड्स हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से डिफरेंट होते हैं। क्लियर बेटा? दिस इज अ मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत आती है, कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। थैंक यू सो मच बच्चों।